चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। हाँ, आप बहुत कम यूज करते हो, बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं, सभी को फिर से गुड इवनिंग एंड चैप्टर 10 पढ़ देते हैं। क्लास 10 के मैथ्स का आपका चैप्टर 8 पढ़ देते हैं, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। और लास्ट क्लास में एक दो कंसेप्ट पढ़ा था। सबसे पहला कंसेप्ट था हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग यानी स्क्वायर या फिर घन या फिर कोई भी पावर। तो घन कहने का मतलब एक रिप्रेजेंटेशन बताया था कि अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से ना लिख करके क्या करूंगा, सर यहाँ पर पावर 2 है तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा लिख देगा साइन थीटा का स्क्वायर तो ये गलत माना जाएगा, ये लिखने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, टैन थीटा का होल स्क्वायर कहने का मतलब टैन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कभी बोलता हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू दे दिया 2/7 और पूछता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या बोलिएगा, तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू 2/7 है तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब 2/7 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 2/7 का होल स्क्वायर करेंगे तो अगर कभी आपके पास a/b का होल स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होता है। तो 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, 7 का वर्ग आपका 49 हो जाएगा, मतलब 2 गुना 2 एंड 7 गुना 7। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। देखो फिर से माइक ऑन हो गया किसी का, माइक बंद कर लीजिए, अदरवाइज मैं सभी का माइक बंद कर दूंगा। हंस आपका ही माइक ऑन है, चलो अभी माइक बंद कर लो सभी लोग। चलो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि tan थीटा का वैल्यू 3/5, मुझे बताइए tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? 9/25। 9/25। तो क्या सर यहाँ पर कोई बात नहीं अंश, तो यहाँ पर बोलेंगे tan थीटा का वैल्यू होगा 3/5 है तो tan स्क्वायर थीटा का आने का मतलब 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर, सीधे दिख ही रहा था सर कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 गुना 3 9, 5 गुना 5 25। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ा था, वैल्यू चार्ट। ठीक है, वैल्यू चार्ट करने का मतलब हमें ये पता होना चाहिए सर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 कोणों पर सभी अनुपातों का मान डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ट्रिक को यूज करके मैंने एक टेबल फिल किया था, आपको बोला था याद करने, आज फिर से वो टेबल दिखाऊंगा, लेकिन उस पर आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टेबल कैसे किया, भरा कैसे, वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टेबल देख करके उसके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। टेबल याद करिएगा, ठीक है, अगर नहीं याद हुआ, याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ है तो याद करिएगा। क्वेश्चन है आपका रिकॉल, कॉट ए का वैल्यू 5/9 है, कॉट स्क्वायर है बताइए, वर्ग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसको जल्दी से करके बता सकते हो मुझे कि सर हो गया। डन सर। कॉट ए का वैल्यू 5/9 है, कॉट स्क्वायर ए कितना होगा, मतलब कॉट ए का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो 5-6 सेकंड या 10 सेकंड में आप आंसर करके नेक्स्ट पे जा सकते हो, टाइम बचा सकते हो, बेसिकली कहने का मतलब ये है। ये नहीं कि जल्दबाजी में करेंगे, बल्कि कहने का मतलब ये कि 3 घंटे का पेपर होता है तो जल्दी में हम इस सभी सर क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करके टाइम बचा लेंगे। गुड, तो अभी 6 आंसर आए, 7 आंसर आए हैं। चलो ज्यादा टाइम देंगे, 25 सेकंड और रुकते हैं, 25 और, ये भी ज्यादा ही है एक तरीके से। कॉट ए का वैल्यू दे दिया और कॉट स्क्वायर ए पूछ रहा है, 20 सेकंड्स। कॉट ए दे रहा हूं 5/9 एंड कॉट स्क्वायर ए पूछ रहा हूं, वर्ग किया गया है, 10 सेकंड्स। डन सर। ओके, 5 4 3 2 1। चलो तो 12 आंसर है, 12 में 12 सही, बोल को सर अभी एंड कर दिया। चलो आप चैट में आंसर करो, अभी पोल एंड हो गया क्या? पहले क्यों नहीं बोला? हो गया पहले सर जब मैं पोलैंड। काउंटिंग कर रहा था तभी बोलता। चलो अभी पोल एंड हो गया है, तो चैट में ऑन कर रहा हूँ, आप आंसर बता दीजिए चैट में लिखकर। ठीक है, चैट में लिख दो। हालांकि आपका पोल शायद काउंट ना हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, कॉट ए का वैल्यू 5/9 है, कॉट स्क्वायर ए आपसे पूछ रहा है, तो कॉट स्क्वायर ए कहने का मतलब कॉट ए का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 5/9 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे।
तो 5/9 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 5 का भी स्क्वायर और 9 का भी स्क्वायर, तो 5 गुना 5 हो जाएगा 9 गुना 9। इतना लिखने का नीड नहीं है जितना मैं लिख रहा हूँ। 5 गुना 5 आपका 25, 9 गुना 9 81। ये तो देख के पता चल रहा था 5/9 को 25/81 करने के लिए तो इतना जल्दी कर देंगे, समझाने के लिए इतना समझा रहा था। ठीक है, तो आंसर ये गलत है, 25/81 सही है, ये सारे गलत है। ठीक है, हाँ ये रिकॉल टेस्ट है, रिकॉल के लिए क्वेश्चन था लास्ट क्लास से रिलेटेड। हाँ इसका रिपोर्ट नहीं बनता आपका, कोई बात नहीं, ये पता था आपको, वो रिकॉल का रिपोर्ट नहीं बनता, लेकिन इसका भी आंसर आप लोग किया करो, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट नहीं बनता तो नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, तो कुछ विशिष्ट किरणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो लास्ट क्लास में टेबल बताया था, उस टेबल को देखते हैं। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 पर विशेष कोण कहते हैं इन सभी को, और इसका वैल्यू हमने किस तरीके से फिल किया था साइन कॉस टैन के लिए, ये आपके किताब में लिख रखा है, यही ध्यान से देखिए। इससे बेस्ट में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। अब टेबल आपके सामने रहेगा, ठीक है, बस टेबल को देखने के लिए समझिए। पीडीएफ सेंड किया था कि आपका इसका, बताइए, पीडीएफ भेजा था ना, तो आप लोग को तो लिख लेना चाहिए कॉपी में, कॉपी में लिखा है, बोलिए, कॉपी में लिख लीजिए सामने। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो वैल्यू पूछ रहा हूँ देख के बताइए, ठीक है, क्योंकि कॉपी में लिखा रहेगा तो अगर मान लो नहीं भी याद है ना तो आप देख करके आंसर कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो साइन यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, तो साइन वाले में देखेंगे 90 डिग्री के नीचे, तो 90 डिग्री 1 है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ tan 45 डिग्री, तो tan वाला देखेंगे और देखेंगे 45 डिग्री के नीचे, तो 45 यहाँ पर है, तो tan 45 का वन 1। ठीक है, यहाँ भी 1 आ गया। मैं लिख रहा हूँ कॉसेक, ध्यान से देखना, कॉसेक लिख रहा हूँ, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक वाला देखिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के नीचे दिख रहा है 2/√3। ठीक है, 2/√3, बहुत बढ़िया, 2/√3। अब मैं पूछ रहा हूँ कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस यहाँ पर है 60 डिग्री वाले में देखेंगे तो यहाँ पर सर 1/2 दिख रहा है, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 आ गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ साइन 30 डिग्री, तो साइन वाले में देखेंगे 30 डिग्री के नीचे, तो 30 डिग्री के नीचे मुझे दिख रहा है 1/2। तो इस तरीके से टेबल देखेंगे अगर नहीं याद है तो। ठीक है, ये टेबल आपके एग्जाम में रहेगा क्या, नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, तो याद करना है टेबल। ठीक है, मैंने फिल करके बताया था विथ ट्रिक के साथ, लेकिन आज इस पर क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ साइन 45 डिग्री, तो कितना होगा, साइन 45 डिग्री, तो 45 में साइन का मान दिख रहा है 1/√2, तो यहाँ पर आएगा सर 1/√2। अब साइन कॉस्ट, अब मैं टेबल को हटा रहा हूँ, अब बिना टेबल का कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, बिना टेबल का अगर कुछ हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, मैंने लिख दिया साइन, अब आपने अगर याद कर रखा तो जल्दी जल्दी फिर बता दोगे, साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कॉस 70 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री नहीं, यहाँ पर नहीं पता। ठीक है, तो ये मुझे भी नहीं पता, आपको क्या, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं बताया जा सकता, बताया जा सकता है लेकिन हमें नहीं पता, होता है अंश, ये होता है लेकिन हमें पता नहीं है, याद नहीं है ये क्या होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, साइन 60 डिग्री कितना, बोलो, √3/2। ठीक है, √3/2 बोलेंगे। अगर बोलो tan 45 डिग्री 1, tan 45 1। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, अब देखो थोड़ा ये सब आ रहा है, cosec 60 डिग्री, cosec 60 कितना, अब मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, मैं कंफ्यूज, cosec 60 कितना नहीं याद आ रहा है सर, क्योंकि बेसिकली याद किसका करते हैं ज्यादातर लोग, साइन कॉस टैन का याद करते हैं। अब सोचेंगे हम क्या, सर साइन 60 डिग्री कितना होता है, क्योंकि कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा, तो साइन 60 होता है √3/2, तो साइन 60 को रेसिप्रोकल कर दो, आपका आ जाएगा √3/2 का उल्टा करिएगा 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कॉट 60 डिग्री, तो कॉट टैन का उल्टा होता है, आप सोच लोगे टैन 60 डिग्री,
tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3। तो tan 60 अगर √3 होता है तो cot 60 √3 का उल्टा, √3/1 का रेसिप्रोकल करिए, 1/√3 मिल जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3। ठीक है, तो cot 60 जो होगा वही tan 30 के बराबर होगा। समझ में आ गया इतना? क्लियर? चलिए, तो ये तो समझने का कुछ था नहीं, टेबल था, टेबल याद कर लिया हमने। अब क्वेश्चन कैसे है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए अगर थीटा का मान 0 डिग्री है। तो थीटा का मान दे दिया 0 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना का साइन है। ठीक है, साइन थीटा के जगह पर आप 0 रख दीजिएगा। साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो थीटा की जगह 0 डिग्री रख लिया, गुना कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो 0 को 1 से गुना करेंगे, 0 आ गया आंसर। ठीक है, 0 को 1 से गुना किया, सर 0 आ गया। थीटा का मान 30 डिग्री रख दीजिए अब। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है? वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही पूछ रहा हूं, लेकिन थीटा का मान इस बार बदल दिया, तो इस बार थीटा की जगह पर आप 30 डिग्री रखिए। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है, मैं भूल गया हूं, बताइए। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ठीक है, √3/2। 1/√2 को √3/2 से गुना करिएगा। अगर मैं कहता हूँ a/b को आप गुना करिए c/d से, तो आपको पता है अंश अंश से गुना होता है, a c से गुना होगा। ठीक है, और b d से गुना होगा, p इंटू डी, ऐसा कुछ बनेगा। तो 1 गुना होगा √3 से, 1 गुना होगा √3 से, तो 1 इंटू √3 आपका क्या मिल जाएगा? √3। और 2 गुना होगा 2 के साथ, 2 और 2 गुना होकर कितना दे देगा? 2 गुना 2 आपका 4 आ गया, तो √3/4 आंसर। किसी का आया था √3/4? नहीं? बताइए, समझ में आया ये? 45 डिग्री पर बताओ वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ 45 डिग्री पर बताइए, थीटा का मान अगर मैं 45 डिग्री डाल रहा हूँ, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही तो निकालना है आपको। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना? चलो साइन 45 डिग्री डाल दो, साइन 45, थीटा की जगह पर 45 डाल दिया, यहाँ पर भी थीटा की जगह पर 45, जहां जहां भी थीटा है 45 कर दो बस। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। ठीक है, यहाँ भी अंश को 1 से गुना करिएगा, आपको अच्छे से पता है सर, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही मिलने वाला है, और √2 से गुना कर क्या देगा? ये भी आपको पता है, पहले मैंने पढ़ा रखा है कई बार। अगर मैं लिखता हूं √a इंटू √a, 2 बार √a गुना हो रखा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर a आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ √2, एक सेकंड, √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ √5 इंटू √5, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बार रूट है तो एक बार रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको अभी सर √5 इंटू 5 है तो एक बार 5 आ जाएगा, तो √2 इंटू √2 आपका 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर हो गया बेसिकली वो, तो 1/2 आया आंसर। तीनों समझ में आ गया? एक बार 0 आया, एक बार √3/4 आया, एक बार 1/2 आया। तो सेम चीज का ही वैल्यू निकाला, लेकिन थीटा का मान बदला, वैल्यू बदल गया। ऐसा बहुपद में भी हुआ था क्या? बहुपद में क्या था? 2x+3 का वैल्यू बताइए, x का मान 2 रख करके, 5 रख करके, 5 रख करके, 10 रख कर, तो यहाँ पर x नहीं है, थीटा है, थीटा का मान बदलेगा, हमारा वैल्यू बदलते जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये मैं सॉल्व करूं या खुद से करोगे? ट्राई करोगे खुद से? नहीं दे रहा अभी पोल। फिर पोल ही करने का मतलब थोड़ी है, आप पहले सीखिए ना, प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हो, बस पोल के लिए कहते हो, पहले सीख लो आप, ट्राई करो। पोल में तो सारा गलत कर देते हो फिर। पहले आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए, पोल नहीं भी करेंगे तो क्या इशू है, पोल नहीं करेंगे क्लास में, सीखिए ना।
मैं कर दूं? हाँ करिए ट्राई। चैट में मत लिखिए हम करेंगे ट्राई, आप ट्राई करिए, इतने देर में तो ट्राई करके आंसर कर लेते हैं। आंसर करिए, मैं तो सॉल्व करूंगा थोड़ी देर में, पहले करो आप खुद से। चलो मुझे बताओ, अब मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ। साइन 60 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर साइन 60 है, याद है? ये दे दूं? चलो साइन 60 का वैल्यू आपका होता है √3/2, अभी के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है नहीं याद हो आप सभी को। साइन 60 √3/2। उसके बाद कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 भी वो √3/2 होता है। अगर मैं बोलूँ साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है सर? ये 1/2 होता है। और कॉस 60 कितना? कॉस 60 भी आपका 1/2 होता है। तो ये मान तो आपको याद कर, तो याद कर लीजिए आप। अगर नहीं पूछ रहे हो मुझसे, इसका मतलब आपने टेबल भी नहीं दिखा है सामने। किताब खोल लीजिए ना, एनसीईआरटी बुक में तो लिखा हुआ है। तो उसको देख के भी करोगे आप, चीटिंग भी करोगे, तो उससे आप सीखोगे ही। प्रैक्टिस करोगे याद होगा, जितना क्वेश्चन करेंगे देख के याद हो जाएगा। पता है? चलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है? √3/2 इंटू, यहाँ पर अगर साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना है, ठीक है? तो गुना कॉस 30 का मान भी आपका √3/2 होता है। साइन 60 भी √3/2, कॉस 30 भी √3/2। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। साइन 30 कितना होता है? 1/2 इंटू कॉस 60 कितना सर? कॉस 60 भी 1/2 होता है, ठीक है? तो √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो बीच में ध्यान दिया कि यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है? चलिए, तो √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 2 गुना 2 आपका 4 आ जाएगा। तो ये √3 से गुना 3, 2 गुना 2 4, प्लस का साइन था। एक को एक से गुना करेंगे, एक मिलेगा। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 2 4 आ गया। 3/4 को 1/4 से जोड़ना है। तो अगर मैं कहूँ a/m को मैं b/m से जोड़ना चाह रहा हूँ, तो 2 बार m है तो 1 बार m लिखेंगे, ठीक है? एलसीएम m आ गया, बस अंशों को जोड़ेंगे, a प्लस b। अगर हर सेम है, अलग रहेगा तब क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन हर अगर सेम है तब तो बड़ा आसान है सर, नीचे में 4 लिख देंगे एक बार, और बस अंशों को जोड़ेंगे 3 + 1। तो यहाँ आ गया 3 + 1, यानी आ गया आपका 4/4, और 4/4 आपका 1 हो जाता है, ठीक है? सेम नंबर को उसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 1 आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर 1 है। अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर समझिए, अगर मैं ऑप्शन ऐसे दूं, मुझे बताइए। ये वैल्यू मिटा दे रहा हूँ, ये तो आपको याद कर लेना है। ये लिखना नहीं है एग्जाम में साइड में, ठीक है? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अगर एग्जाम में आता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, आंसर कर देना है, ठीक है? ये नहीं कि आप साइड में लिख रहे हो वैल्यू। ऑप्शन अगर मैं ऐसे देता हूँ A B C D, आप लोग मुझे बताइए क्या करोगे? -1 0 1 2, क्या आएगा आंसर? A B C या D? अब बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ तो आंसर सी आएगा। बहुत जल्दी से आपने बोला सी आंसर दिख रहा है, तो देखने से दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन ऐसे दे दूं, एग्जाम में प्रॉब्लम लेके देता नहीं ऐसे ऑप्शन, आपके पास यही क्वेश्चन देकर के ऑप्शन ऐसे लिख देगा, साइन 30 डिग्री, ये आंसर है आपका, कौन सा आप सिलेक्ट करोगे? tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, या साइन 60 डिग्री? ए बी सी या डी? अब क्या चुनेंगे? अब आप क्या करिए ना, आप अगर ऐसे ऑप्शन रहेंगे आपके पास एग्जाम में, बेसिकली यही रहेगा जो अभी मैंने आपको ब्लू कलर में ऑप्शन दिया ना, वही ऑप्शन रहेंगे, ठीक है? तो आप क्या करिएगा, इसको ऑप्शन को देखो मत। ऑप्शन को क्यों देखे सर, रहने दो ऑप्शन को। आप सॉल्व करिए, आपको सॉल्व करके 1 आ गया, ठीक है? अब देखिए सारे ABCD में साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? 1/2 होता है। tan 30 कितना होता है सर? 1/√3 होता है। tan 45 कितना होता है सर? 1 होता है। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। तो 1 आया आपका। 1 कौन सा दे रहा है? tan 45 1 दे रहा है ना आपका, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 1 को 1 ना लिख करके tan 45 लिख दिया, क्योंकि 1 को ही तो हम कहते हैं tan 45, tan 45 ही तो 1 होता है। समझ में आया कि ऑप्शन इस फॉर्म में रहेगा? एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपके पास। चलिए, तो आगे है आपके पास कुछ ऐसा,
5 साइन 30 डिग्री माइनस 8 साइन क्यूब 30 डिग्री। चलिए इसको करिए, देखो क्या आ रहा है आंसर। फाइव साइन 30 डिग्री माइनस 8 साइन क्यूब, यहाँ पर देखो पावर 3 है, पावर 3 है वो। साइन क्यूब मतलब साइन 30 का पावर 3 कर दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, साइन थीटा का पावर 3 है, उसका मतलब क्या, साइन थीटा का पावर 3। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ साइन क्यूब 30 डिग्री, तो आप सोचिए साइन 30 डिग्री का सर वो पावर 3 है और कुछ नहीं है, तो साइन 30 1/2 होता है, उसका पावर 3 है, बस यही है। ठीक है, पावर का मतलब आपको पहले बता चुका है, बस यूज करिए। देखो इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूंगा आपको, बस इतना बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। मैं अगर भूल गया, साइन 30 कितना होता है, मोस्ट कॉमन सर 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो एग्जाम में हमें कितना लिखना होगा, एग्जाम में बस इतना लिखना है सर 5 साइन 30 का वैल्यू सर 1/2 है, 5 गुना साइन 30, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, 8 है 8 लिख दिया। यहाँ पर कैसे लिखेंगे सर, साइन क्यूब 30, देखो एग्जाम में इतना लिखना होगा, ज्यादा नहीं लिखना है, साइन क्यूब 30 है, मतलब अपने मन में सोच रहे हैं सर ये साइन 30 डिग्री का पावर 3 है या नहीं है। यहाँ पर जो पावर 3 है वो पूरे का पावर 3 होता है। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, उसी का तो पावर 3 है ये। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सोचो सर साइन 30 कितना होता है, 1/2, उसी का पावर 3 है और कुछ नहीं। एग्जाम में इतना ही लिखना है, बाकी कहानी नहीं लिखना है, बस वो दिमाग में चलेगा कि साइन 30 1/2 उसका पावर 3। ठीक, समझ में आया। चलिए तो यहाँ पर आएगा 5/2, ए गुना 1/b, तो आपका क्या आ जाएगा a/b, तो वही है 5 गुना 1/2, 5 को 1 से गुना किया 5, नीचे में 2 माइनस ये 8 गुना 1/2 का क्यूब, 1/2 का पावर 3, तो 1 का ही पावर 3, 2 का ही पावर 3, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। ठीक है, तो 8, तो यहाँ आ गया 1/8। इसको करिए तो ये तो 5/2 दिख रहा है आपको, माइनस 8 से 8 कटा तो यहाँ पर 1 बच रहा है। ठीक है, 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 के नीचे क्या है, 1/1 है, तो इसको सॉल्व करिए, 2 और 1 का एलसीएम। देखो यहाँ पर कोई डाउट होगा तो बताना, यहाँ पर हर में 2 है, यहाँ पर 1 है, अलग अलग है, तो नीचे में एलसीएम 2 आ जाएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, तो आ रहा है 3/2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 3/2, 5 माइनस 2 3, नीचे में 2। क्लियर है ये। यहाँ पर कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, a/b माइनस c/d, ऐसा कुछ है। तो बी डी एलसीएम ले लिया, ए को डी से गुना किया ad, माइनस बी को सी से गुना किया bc, अगर बीच में प्लस रहेगा प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा माइनस कर देंगे। ठीक है, छोटे नंबर में तो ऐसे कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करना। क्वेश्चन है आपके लिए 5 साइन क्यूब 5 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, इसका मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कौन सा ऑप्शन आपको लगता है, ए बी सी डी। चैट में ही लिखना है आपको, एक सेकंड। साइन 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, यहाँ लिख रहा हूँ टैन 45 डिग्री, और है कॉस 30 डिग्री। देखिए क्या होगा यहाँ पर आंसर। हाँ जी योगेश बताइए। सर मेरी अटेंडेंस लगा देना सर, मेरे को नींद आ रही है। नहीं फिर तो अटेंडेंस लगेगा, नींद लेने के लिए अटेंडेंस लगती है क्या। आप स्कूल में भी ऐसे करते हो कि सर मैं जा रहा हूँ आधे क्लास के बाद, अटेंडेंस लगा देना, जाते हो।
पता सर नहीं, नींद आ रही है। अटेंडेंस अटेंडेंस क्लास अटेंड करने के लिए लगती है, आप सीखोगे तभी लगेगी अटेंडेंस, ऐसे नहीं होता आप अटेंडेंस लगवा लोगे। चलिए फिर तो अटेंडेंस मैं देख करके बिल्कुल हटा दूंगा, अगर आपका अटेंडेंस आएगा तो भी मैं काट दूंगा अगर आप पोल में आंसर नहीं करोगे और आधी क्लास करोगे तब तो। अटेंडेंस का मतलब क्या, क्लास आप अटेंड करिए, आप कहाँ अटेंड कर रहे हो, आप तो कह रहे हो मैं सोने जा रहा हूँ, मेहनत करिए थोड़ा। चलिए 5 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, आंसर सी आ रहा है। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप क्या बोलिएगा सर 5 का 5 लिख दिया, साइन 30 अभी यूज किया था 1/2 होता है 1/2 लिख दिया, 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब देखो मैं बहुत चीज यहाँ पर सोच रहा हूँ सर, साइन 30 का पावर 3 लिखूंगा नहीं, साइन 30 का वैल्यू होता है सर 1/2, उसी का पावर 3, ठीक है, उसका पावर 3 लगा दीजिए, ठीक है, तो 1/2 का पावर 3, तो ये आ गया 5/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का पावर 3, तो 1/2 का अगर मैं पावर 3 करूं तो ये आ जाएगा 1/8, इसमें कोई डाउट है किसी का, 1 गुना 1 गुना 1, 2 इंटू 2 गुना 2 8, तो यहां पर आएगा 1/8। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ रहा है 5/2, ठीक है, 5/2 माइनस 4/8 कहने का मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ आ गया 1/2। अब नीचे में दिख रहा है सर दोनों जगह 1/2 2 2 सेम है एलसीएम, नीचे दोनों नंबर सेम है तो 2 2 2 आ जाएगा, बस अंशों को घटाइएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा मत करना कि अंश को अंश से और हर को हर से घटा दिया, फिर तो नीचे में 0 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बस 2 2 है तो 2 लिख दिया, 5 में से 1 घटा देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, लिख दो 5 माइनस 1, तो आ गया 4/2, 4/2 कहने का मतलब 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है आंसर। अब आंसर क्या होगा, डिवाइड वाला गलत हो गया, तो ये गलत मत करना एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका 2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर 1/2, कॉसेक 30 कितना होता है सर, ये 2 होता है, सर साइन 30 का उल्टा होता है, ठीक है, साइन 30 2 तो कॉसेक 30 1/2, सॉरी साइन 30 1/2 तो कॉसेक 32 उसका उल्टा, tan 45 1, कॉसेक 30 कितना, कॉसेक 30 √3/2, तो 2 देखे कहाँ पर आ रहा है, आपका तो आंसर 2 आया था, 2 देखे यहाँ पर आ रहा है, 2 ऑप्शन बी, तो इसका आंसर बी चला जाएगा। क्लियर, ये वाला क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर से मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन ए है आपका साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका कॉस 30 डिग्री, और ऑप्शन डी है आपका tan 45 डिग्री। देखिए क्या आएगा सॉल्व करने पर, चलो ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं करवाया तो मैं कर ही देता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ, फिर ऐसा क्वेश्चन आप सीख जाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, हो सकता है आप गलती कर दो। मुझे इतना बताइए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इतना तो आप बता सकते हो, tan 30 डिग्री का वैल्यू, डाउट है, अभी तो सॉल्व ही कहा कि सचिन बताओ क्या डाउट है। सर आंसर डी आया मेरा। अच्छा आंसर दिया है, सॉरी, ठीक है, देखो हर बार tan 45 से नहीं होता सचिन, हो सकता है tan 45 हो, लेकिन ये नहीं कि हमेशा tan 45 करिए, ठीक है, tan 30 कितना होता है ये बताओ, 1/√3 अभी लिखा था यार 1/√3, अब मैं पूछूं tan स्क्वायर 30 कितना होगा, 1/√3 का होल स्क्वायर, यही करेंगे ना, 1/√3 का सर होल स्क्वायर, मतलब 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 इंटू 1 और √3 इंटू √3, यही होगा ना, ऊपर भी वर्ग नीचे भी वर्ग, तो 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, √3 को 2 बार गुना करेंगे 3 आ जाएगा, तो tan स्क्वायर 30 1/3 आएगा, ये समझ में आ रहा है, एक एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, tan स्क्वायर 30 1/3 आ जाएगा, लेकिन इतना डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, एग्जाम में जब आएगा तो आप ऐसे लिखेगा, ठीक है सर 1 है 1 लिख दिया, tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का होल स्क्वायर, इतना लिखेंगे नहीं, हम सोचेंगे सर tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, उसका पावर 2 कर दिया, बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 फिर से, तो फिर से 1/√3 लिखा,
और उसका पावर 2 कर दिया, ठीक है। तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो उसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ। चलो उधर नहीं, इधर नीचे ही लिखते हैं। 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट आप सोच सकते हो क्या? 1/3। बताइए, ये डायरेक्ट लिखना समझ में आ रहा है ना सभी को? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 3/√5 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है, 9/5। अगर मैं कहता हूँ 1/√7 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √7 इंटू √7 सर 7 हो जाएगा, ठीक है। 27 वत्ता 625 नहीं, कैसे गलती कर रहे हो? 625 कैसे आ गया? 625 कैसे आ गया? पावर 2 कर रहे हैं तो 5 गुना 5 भी आप गलती करोगे तो आप 25 ही लिखोगे ना। 27/625 कैसे आ रहा है? अनुराग के नाम से एक बच्ची हो, ध्यान नहीं दिया, पावर 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ, चलो मैं लिखता हूँ 5/√3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 भी रहेगा तो भी 625 नहीं आता, चलो ठीक है। 5 का वर्ग, 5 गुना 5 25 होगा, और √3 गुना √3 9 मत लिख देना, √3 2 बार गुना हो रहा है सर, 3 नहीं गुना हो रहा है, तो √3 इंटू √3 आपका 3 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 आएगा। समझ में आया? तो रूट का अगर स्क्वायर करेंगे, √a का अगर स्क्वायर करोगे तो a मिलेगा, √m का अगर स्क्वायर करेंगे तो m मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा 1/3, इतना नहीं कि बहुत चीज आप लिख रहे हो, ठीक है। 1/3 बट्टा नीचे में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। अब देखो यहाँ पर पेशेंसली आप लोग हड़बड़ी में गलती कर देते हो, आता सभी कुछ है। आप अंश को अलग सॉल्व करो, हर को अलग सॉल्व करो। अंश को सॉल्व करते समय हर को मत देखिए, हर को सॉल्व करते समय अंश को मत देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका क्या बनेगा, मैं इधर लिखता हूँ उसके बाद का सॉल्यूशन। यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3 कहने का मतलब आपको सर ये 1/1 है, ठीक है। तो 1/1 माइनस 1/3 अगर करे तो क्या आएगा? नीचे में एलसीएम 3 आएगा, एक को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, एक को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 3 माइनस 1 2/3 आएगा क्या? चलो मैं यहाँ पर फिर से कर रहा हूँ, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे और 1 को 1 से गुना करेंगे, बीच में माइनस, तो 3 माइनस 1। ये बस मैंने अंश को लिखा है सॉल्व करके, ठीक है। अभी हर को भी बाकी है, तो हर को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर हर आ रहा है आपका, तो यहाँ पर आएगा नीचे में एलसीएम 3, इस बार 3 यहाँ पर 1/1 है, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 मिलेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा। तो ये आपका आ रहा है 3 माइनस 1 2/3 बटा 3 प्लस 1 4/3। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2/3 में 4/3 से भाग लगाना है। अच्छा ऐसा आप बोलोगे 2/3 में से 4/3 से भाग लगाना है, तो 2/3 में 4/3 से भाग लगाने का मतलब 2/3 में 3/4 से गुना करना। ये समझ में आता है? बोलिए, इतना समझ में आ रहा है? अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2/3 में 4/3 से भाग लगाने का मतलब 2/3 में 3/4 से उसके रेसिप्रोकल से गुना करना। तो 3 से 3 कटा और आपका आंसर 2/4 आ रहा है, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 1/2 कहाँ पर आएगा? अच्छा इसमें डाउट है क्या सचिन? इसमें कुछ डाउट है कहीं पर भी? बोलो माइक ऑन करके, माइक ऑन करके बताओ। सर यहाँ से नहीं आया, ये एलसीएम लिया यहाँ से। ठीक है, अच्छा ठीक है, एलसीएम में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मुझे इतना बता दो अब कि अगर मेरा आंसर 1/2 आ गया है, ठीक है, अगर कैलकुलेट करके 1/2 आ गया तो आंसर क्या होगा एबीसीडी में, वो मैं सिखाता हूँ आपको। साइन स्टार, कोसेकेंट 60 और कोस 30। कॉसेकेंड तो है नहीं ना। साइन 60 कितना होता है? कोस सर √3/2। कॉस 60 कितना होता है? बी कोस आएगा 60 सर, हो बी गया सर। 1/2। कॉस 30 √3/2 बी सर बी। tan 45 1, तो आंसर आएगा बी, 1/2 आपका कॉस 8। 60, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है सर, बी आ जाएगा 1/2। लेकिन आपका डाउट हो गया सर 1/2 तक पहुंचेंगे तभी, तो बीच में ही हमारा डाउट आ गया, ठीक है। तो डाउट क्लियर करते हैं, चलिए इसको मैं फिर से लेता हूँ थोड़ा सा चीज।
ये वाला स्टेप समझ में आया था? कहाँ से डाउट हुआ सचिन, बताओगे मुझे किस स्टेप में डाउट हुआ? सर आपने यहाँ से बताया यही से। मिटाया वहीं से ना, चलो ठीक है, इसको फिर से मिटा ही देते हैं, पूरा हटा दिया। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग माइक ऑन करके बताना, ठीक है? इतना तो क्लियर है, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा, यस यस और नीचे भी 1 + 1/3 होगा, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर ये छोड़ो, नहीं कट जाएगा, 8 - 8 +1। कौन सा ये कटेगा, ये ऐसे? नो सर ये 1/3 1/3। चलो काट देता हूँ, आप बोल रहे हो तो। मैं लिख रहा हूँ a + b, चलो a + b नहीं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 5x बटा 9x, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, 5 गुना x बटा 9 गुना x, और गुना में रहता है तो आप सीधे बोलेंगे सर x से x उड़ा दीजिए, काट दीजिए, ठीक है? तो आ जाएगा आपका 5/9, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन मैं बोलता हूँ 5 + x बटा 9 + x, क्या ये x कटेगा? नो सर सचिन, एक जगह माइनस हो तो नहीं कट जाएगा, क्या, फिर से बोलो। एक जगह माइनस हो तो नहीं कट जाएगा सर। अगर मैं 9 - x लिख दिया, अब कट जाएगा ये? यही तो पूछ रहा हूँ सर, कट नहीं जाएगा कटेगा, क्या? नहीं कटेगा ना। ये प्लस, ये देखो कटता है कब, जो ऊपर में सारे फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या होता है सर, 2 गुना 3 गुना 5, और यहाँ लिख दिया 2 गुना 7 गुना 7 लिख दिया, ठीक है? तो आप बोलते हैं 2 से 2 कट जाएगा, फैक्टर ना सारे गुना में है तो कटेंगे। लेकिन यही अगर प्लस माइनस का साइन कुछ आया था, 2 + 3, और यहाँ लिख दिया 3 + 2, अब आप इसको 3 + 2 मत करो, 3 + 5 लिख दिया, ठीक है? तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं तो क्या आ रहा है, 5/8, यही आएगा ना जोड़ेंगे तो, ठीक यस है? सर। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा सोचे कि सर मुझे 3 3 कॉमन दिख रहा है, काट दो ना इसको, तब तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, 2/5, ये गलत है ना, ये गलत है। तो ये नहीं काट सकते, अगर ऊपर में प्लस या माइनस से कनेक्टेड हो तो नहीं काट सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर बीच में प्लस माइनस आ रहा है, नहीं कटेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कटेगा, क्लियर है? सिर्फ गुना से कनेक्टेड होता है तभी कटता है। यस चलिए, सर तो अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं, आप सिर्फ इसको सॉल्व करो, आप नीचे वाले को भूल जाइए। अगर मेरे पास अभी कोई आपको बोलता है ना कि 1 - 1/3 बताइए, तो 1 - 1/3 कितना बोलोगे, बोलिए? 3 - 1/3 सर होगा, ये तो प्रायिकता में ही पढ़ाया है आप सभी को, प्रोबेबिलिटी यस में ही सर पढ़ाया है। तो 2/3 है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर हमारा आ गया 2/3, ठीक है? बटा नीचे क्या आ रहा है, 1 + 1/3, तो 1 + 1/3 कितना आ जाएगा, 3 + 1/3, 3+1 4/3। यहाँ तक क्लियर है सचिन, बताओ, सभी लोग बताओ। यस अब यस देखो इसको मैं एक स्टेप और बता रहा हूँ जो मैंने लास्ट बार नहीं लिखा था। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 2/3 में सर भाग लगाना चाह रहे हो 4/3 से, ये लिखने की नीड भी नहीं है, मत लिखना एग्जाम में, लेकिन फ्री में लिख रहा हूँ, 2/3 को 4/3 से भाग देना है, तो 2/3 में अगर सर 4/3 से भाग दोगे, हाँ बोलो, कटेगा, 3 बिल्कुल से 3 कटेगा। नहीं कट जाएगा हाँ सर। कटेगा, वही कर रहा हूँ, यहाँ 3 से 3 आप काट दीजिए तो भी आपका सही है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिखोगे 2/3 में 4/3 से भाग दे रहे हैं, 2/3 में 3/4 गुना हो जाएगा, इसलिए तो कट जाता है, 3 से 3 कटा, और आपका क्या आ गया, 2/4 आ गया। 2/4 कहने का मतलब क्या, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। समझ में आया? यहीं से भी आप काट सकते थे, है ना? क्लियर है अभी? तो 1/2 हमारा cos 60 आ रहा है। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, देखो इसमें टाइम लग रहा है, लगने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो सीखना है मेन चीज। अगर मैं कहूँ a/b डिवाइडेड बाई c/b, तो इसका क्या आंसर आएगा, A/C। a/c। आप सीधे बोलिएगा सर इसके भी हर में b है और यहाँ भी b है, तो b से b में काट दूंगा, ठीक है? क्यों कटता है, क्योंकि a/b में आप भाग लगाना चाह रहे हो c/b से, तो a/b में गुना हो जाएगा b/c से, तो b से b कट जाता है और a/c बचता है। तो हम डायरेक्ट भी काट सकते थे b/b और a/c आ जाएगा, ठीक है? बोलो समझ में आया? यस सर लेकिन मैं लिखता हूं a + 5/3 और यहाँ लिख दिया a + 2/3,
तो क्या यहाँ पर 3 से 3 कटेगा? नो सर, नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया? प्लस 37। माइनस। यस सर, प्लस। प्लस या माइनस कुछ आ गया, प्लस या माइनस से कनेक्टेड रहेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, प्लस या माइनस आ गया, नहीं कटेगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्या? बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 3a। ये समझ में आता है क्या? 3a + 5। अगर डाउट है तो बताओ। ऊपर वाला को सॉल्व कर रहा हूँ, नो सर। 3a + 5/3। और नीचे क्या आ जाएगा? 3a + 2/3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा। अब नीचे में देखो कुछ नहीं है जोड़ घटाओ में। ठीक है, तो अब 3 से 3 कटेगा और आपका आ जाएगा 3a + 5/3a + 2। ठीक है, अब देखो ये यहाँ 3 पर अकेला है ना, होता तो भी तो ऊपर अगर यहाँ पर, 3 है। ठीक है, जो थ्री आपने बोला मैं थ्री लिख में ही नहीं देता हूँ। कटेगा। देखो यहाँ पर आप बोल रहे हैं माइनस है, ये नहीं कर रहे हो। यहाँ माइनस होता तो क्या करते हैं? ओके, माइनस ए होता तो -a होता तो कैलकुलेशन डिफरेंट होता, लेकिन वो चलो ठीक है, कर देता हूँ। यहाँ पर प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, ये कह रहे हो? यस सर। चलो इसको कर लीजिए। अब क्या होगा सर? अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 3a + 5/3, यही बनेगा ना ऊपर में। और नीचे में क्या बनेगा? 3। अगर एलसीएम लेंगे तो 3 जाके गुना होगा -a से, तो -3a बन जाएगा, +2 बनेगा। ठीक है, अभी ये 3 से 3 कट जाएगा, इस बार क्या आ जाएगा? 3a + 5 सर ये -3a + -3 हट जाएगा। नहीं कट। अगर जोड़ घट, यहाँ पर क्या है? बटा में है ना। अगर मैं कहता हूँ -5 बटा, अच्छा आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया आप Yes, sir. कंफ्यूज कहाँ पर हो रहे हो। अगर मैं लिख रहा हूं 5/5 तो ये कटेगा। ठीक है, लेकिन मैं लिख दिया 5 + x बाई -5 + x, कुछ ऐसे। तो यहां से यहां थोड़ी कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटता है। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं 5 - 5, तो यहाँ पर 5 में से 5 घटा रहे हैं, सेंस समझिए ना। 5 में से 5 घटा रहे हैं, यहाँ पर कहाँ 5 में से 5 घटा रहे हैं? यानी घटा रहे हैं ना। सर ये में आ रहे क्या? डिवाइड में है सर ये। हाँ, डिवाइड में है इसलिए वो नहीं कटेगा। प्लस माइनस साइन से क्या फर्क पड़ेगा? जब घटाते हैं तो उसको देखो, जोड़ घटाओ में काटते हैं तो 0 आता है। 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 5 में से 5 कैसे काटोगे आप? काटने का कोई नियम तो बताओ, कैसे काट सकते हैं? 5 में से 5 घटाने पर 0 आता है, काट देते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 5 + x, या ऐसे लिख दो x + 5 और x - 5, ये कटेगा क्या? यस सर। कटेगा? सर एक्स एक्स कटेगा। कैसे कटेगा? कैसे कटेगा? यहाँ -5 पर और प्लस का साइन कट और माइनस, जाएगा। कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ हाँ। पर। प्लस का 5 और माइनस का 5 है, आप पास प्लस का क्यों 5 और नहीं माइनस का कटेगा 5, सर? वही मैं बता रहा हूँ। 5 में से 5 कैसे कटेगा मुझे बताओ। आप मुझे बताइए। सर ये प्लस में कुछ नहीं डिवाइड में कटेगा, सुनो मेरी बात, अगर सुनो गुणा मेरी में बात, होगा तो कटेगा। सुनो मेरी बात। 5 और 5 जो दिख रहा है आपको प्लस माइनस वाला सचिन, डिवाइड के नियम से कटेगा क्या? क्या सर? डिवाइड वाले नियम से कटेगा क्या? सर आवाज नहीं आ रही। जैसे मैं कह रहा हूँ 2x बटा 4x, तो यहाँ पर गुना में है सारा, तो x से x आपका x कट गया, बटे 2x। तो x से x कट गया, आपका 2/4 आ गया, यानी 1/2 आ गया। क्लियर? यस सर। लेकिन यहाँ पर तो यस बीच में सर। प्लस का साइन आ गया, यहाँ माइनस का साइन आ गया, तो प्लस माइनस के कारण तो वो नहीं कट रहा है, डिवाइड वाला नियम से नहीं कटेगा। अब हम घटाव वाला नियम सोचते हैं। तो घटाव वाला नियम से कटता कब है? जब 5 में से 5 घटाएंगे तब तो। यहाँ तो 5 और -5 को डिवाइड कर रहे हैं, कहाँ से कटेगा ये? तो 5 में से 5 घटा करके 0 तब बोलते थे जब 5 में से 5 घटा रहे हैं। तो प्लस माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप नहीं काट सकते। जैसे लिखा हुआ है x + 5 और x - 5, ऐसा ही लिखा रहेगा। क्लियर है? बोलिए, अभी डाउट हो तो पूछो। नहीं आवाज नहीं आ रही? सर, आवाज कैसे नहीं आ रही? आवाज तो आ रही होगी, अगर आ आवाज रही है नहीं आ रही सर अलग आवाज करके बात। आ रही है सर। चलिए, तो इस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं। पहला आपका जो पोल है, या फिर क्वेश्चन और है, क्या पोल ही है? क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 ट्राई करो, टाइम चाहिए बिल्कुल सर, आसान सा। क्या बोल रहे हो? टाइम दियो थोड़ा। हाँ बिल्कुल, टाइम तो मैं दे ही रहा हूँ। कहाँ भी कोई भी पोल आपका एंड होता है क्या जल्दी से? नो सर, बिल्कुल होता तो नहीं, टाइम पर कह रहा हूँ। हाँ वही है, क्वेश्चन 16 आपका लॉन्च कर रहा हूँ।
इवन आपका माइक ऑन होता है, अगर टाइम आपको कम लगे तो माइक ऑन करके बोल दीजिएगा कि सर टाइम दे दो, लेकिन जल्दी में आंसर मत करिएगा, आराम से करो। 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है। जो भी आता है वो इनमें से कौन से वैल्यू पर आएगा। एनसीईआरटी या फिर आपके एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो वैल्यू ही लिख देगा, लेकिन वैल्यू लिख देगा थोड़ा आसान हो जाएगा, ये भी आसान है, आपको बस देखना पड़ता है कि कहाँ पर वैल्यू होगा। चलो अब आपका सर टाइम शुरू होता है। हाँ जी सचिन। मैं लेफ्ट करके ज्वाइन कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, आवाज में शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है। थ्री साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब, पावर 3 है वहां पर, लास्ट सेकंड वाला जो है 4 साइन के बाद पावर 3 है यहाँ पर। डन सर। ओके, यहाँ पर पावर 3 लिखा गया है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2। ठीक है, तो बस आप 1/2 पुट करके देखो कितना फाइनल आ रहा है, और जो भी यहाँ पर आंसर आ रहा है देखिए इनमें से सेक 30 का वैल्यू क्या है, tan 60 क्या है, साइन 90 क्या है सर और मेरा cos गलत 30 क्या है। अब देखो गलत हो गया तो फिर इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बस इतना ही बोलूंगा कि टाइम ऑप्शन लेके करते तो गलत नहीं देखने होता। क्या? ऑप्शन देखने में गलती हो गई। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट किया हूँ कि आपका जो आंसर आता है, मान लो जो भी आ रहा है, आप अपनी कॉपी में लिखा करो ABCD। सर मेरा आ गया था आंसर तो। डन सर। ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, इसमें तो आंसर आपका सही नहीं हो पाएगा, लेकिन अगला क्वेश्चन बहुत मौके मिलेंगे, आगे बहुत पोल करेंगे, उसमें सही करिएगा। सही वाला आंसर अपने आप चैट में लिख देना, ठीक है। लेकिन आपका रिपोर्ट तो पोल वाले से नहीं बनेगा, उसमें मैं भी कुछ चेंज नहीं कर सकता, देखो वो ऑटोमेटेड होता है, ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड सीट होते हैं सारे, तो उसमें मैं चेंज नहीं कर सर सकता कितने कुछ। सही है? अभी 4 आंसर सही है। और दो नहीं सर। ट्राई करेंगे एक पोल और करने का, अगर हो पाता है तो। देखो मैं कभी ये सोच के नहीं आता कि इतना पढ़ाना है इतना पोल करना है, ठीक है, जितना भी हो जाए, जितना आप समझ जाओ उसके अकॉर्डिंग करते हैं। कई बार आप लोग बीच में लिखते हो कि पोल दे दीजिए, लेकिन मैं क्यों नहीं करवाता, मुझे पता है अगर मैं दे दूंगा तो आप गलती कर दोगे। सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट होगा तभी पोल मिलेगा आपको। हाँ जी, 1 मिनट में हो जाएगा सभी का, जिसका भी नहीं हुआ है 1 मिनट और वेट करते हैं। 10 बच्चों का अभी तक आंसर आया है। चलो मैं बैठा हूँ, आप लोग करिए। तो देख रहे हो कि पुराने चीज जो हमने आपको भिन्नों का जोड़ घटाव भी पढ़ाया है, ठीक है, चैप्टर 1 में 2 में, वो सारी चीजें यूज आती है ना कैलकुलेशन में, इसीलिए पढ़ाया गया था वो सारी चीजें, भिन्नों का जोड़ घटाव गुना भाग। 30 सेकंड और 30 सेकंड्स। अब आंसर आना चाहिए धीरे धीरे करके। सर 25 सेकंड। हाँ जी शुभम। अब तो बात कर लो एसपी सर से टाइम चेंज करने की। टाइम चेंज नहीं हो पा रहा है इसलिए बहुत क्योंकि लेट कोई हो भी जाता है टीचर सर, फ्री 9:30 नहीं तक। है। चलो ठीक है, इसके लिए क्लास के एंड में एक बार बात करते हैं शुभम, ठीक है। और सर बहुत मैं लेट हो जाता है रीजन 9:30 तक। हाँ मैं भी मानता हूँ कि लेट हो जाता है, और ठंड भी आ गई है, तो बिल्कुल आप लोग गलत नहीं कह रहे हो, ठीक है, मैं भी समझता हूँ चीज को।
लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं, कोई भी टीचर फ्री नहीं है बाकी सारे स्लॉट्स में। बाकी स्लॉट में जो भी क्लासेस चल रही हैं उन सभी में कोई ना कोई अलग टॉपिक चल रहा है। मैं भी जिस बैच में पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ और भी टॉपिक्स चल रहा है अलग अलग। लेवल 1 लेवल 2 में आपका बैचेस बंधे हुए हैं, ठीक है। आप किसी किसी और बैच में चले जाओगे ना, फिर आपका अटेंडेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर बैच के लिंक से आपका डेटा लिंक किया हुआ रहता है। बैच तो यही तो रखना है बहुत मुझे, सारी आपसे ही पढ़ना है। वही चीज कह रहा हूँ ना। तो बहुत सारी मजबूरियां हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है। इससे फिर से आप एक बार एसपी सर से बात कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम चेंज हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी कह रहा हूँ, आप लोग गलत नहीं कह रहे हो, मैं भी समझता हूँ इस चीज को, लेकिन नहीं, मैं अभी तो वही है। ऐसे बोल रहा हूँ कि ठंड में ना बहुत लेट हो जाता है सर, फिर नेट भी नहीं चलता वही इतना लेट। वही मैं भी कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ इस चीज को, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं इसलिए नहीं चेंज हो पा रही है। सर ठीक है, इसका फिर भी टाइम दे दो ना बस। एक बार फिर से मैं बात करके देखूंगा, अगर हो पाता है तो फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, काफी टाइम हो गया। यस सर। चलो 5 सेकंड में कर रहे हैं। 5 4 3 2 कैमरा ऑन 1। है। चलिए, पोल एंड कर दिया गया है। कैमरा किसका ऑन है? कैमरा तो किसी का ऑन नहीं दिख रहा मुझे। सर इसका चलिए साइन 90 आएगा, मैंने सेकेंड 30 कर ली। सी आएगा सर इसका। ठीक है, देखते हैं। सी ही आना चाहिए, देखिए क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। 3 को तो 3 लिख दिया, साइन 30 का वैल्यू आपने ही बता दिया था ऊपर 1/2 होता है। -4, ये साइन 30 का पावर 3 है, तो 1/2 का पावर 3 लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब इतना डायरेक्ट मत करना, 1/8 मत लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर 3/2 आ गया। एक सेकंड, यहाँ पर सर ये 3/2 विकास आ गया। सिंगल की आईडी से क्या आ रहा है? विकास, ये क्या लिख रहे हो? देखो, ये फालतू चीजें मेरी क्लास में मत लिखा करो, मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको ब्लॉक करने में, ठीक है। तो ये मेरी क्लास में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और मैं ब्लॉक करूंगा फिर आप कंप्लेन करते रहिएगा, आप किसी भी क्लास में अटेंड नहीं कर पाओगे। तो चैट में आप यूज करिए उस तरीके से जो चीज के लिए आपको मिल रहा है चैट। डाउट पूछने के लिए कीजिए, आंसर लिखने के लिए कीजिए। सर और मैं कर पढ़ा भी चुका लो। हूँ ब्लॉक। हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ा लूंगा, लेकिन इस तरीके का हरकत रहेगा ना, फिर पढ़ाने का मन नहीं करता है। क्यों पढ़ाऊं सर मैं? ये चैट में ये सर फालतू पढ़ा चीजें लो, लिख कोई रहे हो। बात नहीं। ठीक है, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3/2 -4 इंटू 1/2 का पावर 3। तो 1/2 का पावर 3 करेंगे, 1/2 को 3 बार गुना करेंगे, 1 का पावर 3 1 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 आपका 3/2 रहा। 4/8, 4 1 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ गया 1/2। नीचे में दोनों के 2 दिख रहा है मुझे, एलसीएम 2 आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे, 3 -1 लिखा, ये आ गया 2/2। और 2/2 कहने का मतलब क्या हो गया? 1। तो आ रहा है मेरा आंसर 1, लेकिन ऑप्शन में कहीं 1 नहीं है, तो आप सारे वैल्यू देखिए। तो सेक 30 कितना होता है? अब मैं ही भूल गया कि सेक 30 कितना होता है। मैं सोचूंगा कॉस 30 कितना होता है। कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। तो कॉस 30 अगर √3/2 होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 2/√3 हो जाएगा। tan 60 कितना होता है सर? √3 होता है। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 0 से लेकर 1 तक बढ़ता है। और कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है आपका √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, साइन 90 में दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से साइन 90 हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक। तो इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन, बाय।